हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का बहुत शानदार टॉपिक उठा रहे हैं और इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। अभी 2024, 2023, 2025 के पेपर में इन तीन टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने सुना होगा रडार के बारे में, सोनार के बारे में, ये दो के बारे में सुना होगा, बट लडार के बारे में नहीं सुना होगा। इसे हम बहुत प्यारे तरीके से, बहुत प्यार से इसे तीन भाई के नाम से हम पढ़ लेंगे, या तीन बहन के नाम से इसे पढ़ लेंगे। लडार क्या है, सोनार क्या है, और आपका लडार, सोनार, रडार। ध्यान रखना, सोनार, रडार और लडार, ये तीनों चीजें। अब हम देखेंगे, ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये लडार की है और ये आपके रडार की है, दोनों फोटो, ठीक है। और इसके बाद ये रडार की, ये सोनार की है। ध्यान रखना, हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है और लडार क्या होता है। पहले हम देखें यहाँ पर सोनार को, इसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर सोनार को, और सोनार को हम लिखते हैं SONAR लिखते हैं बेटा। ये आपका सोनार, बड़ा सा सुंदर सा लड़का है ये सोनार। और वो पूछता है एग्जामिनर, पहला ही क्वेश्चन, कि यहाँ पर सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है यहाँ पर। तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है इसका नाम, आपके साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये पूछा गया है पेपर में कि सोनार सबसे ज्यादा काम कहाँ करता है, या सोनार का उपयोग सबसे ज्यादा कौन सी सेना करती है। तो हमारे भारत देश की नौसेना करती है। नौसेना, समझे समझी, नौ चालक द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, समुद्र में इसको उपयोग करते हैं, समझ गए। यदि हम देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग सोनार का हम देखें तो यहाँ पर समुद्र में होता है। समुद्र में यदि कोई चीज खो गई हो, उसे ढूंढना हो, समुद्र में कोई चीज खो गई हो, ढूंढना हो, कोई हवाई जहाज तो नहीं, यहाँ पर आपके यदि टाइटैनिक मान लो खो गया है समुद्र में, ठीक है। टाइटैनिक का पता करना है तो टाइटैनिक का क्या करेंगे, हम टाइटैनिक को ढूंढेंगे। टाइटैनिक, आपको पता है कि आपके 1912 में टाइटैनिक खो गया था समुद्र में, डूब गया था, मतलब खो जाने का मतलब होता है डूब जाना, समझ गए। ये है आपका सोनार जिसे हम उपयोग ले रहे हैं, और सोनार का उपयोग मैंने बताया नौ चालकों द्वारा सबसे ज्यादा होता है। ये आपके समुद्र में कोई चीज आ रही है तो पता लगा लेगा। डी बराबर है, मतलब यहाँ पर दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय होता है, ये पता कर लेगा कितनी दूर है वो वस्तु और कहां पर है। पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपके सोनार में परावर्तन यदि होता है, परावर्तन होता है तो वो साउंड का होता है। किसका होता है, साउंड का परावर्तन होता है। साउंड का परावर्तन होकर टकरा कर जब आता है वापस, तो हमें पता चल जाती है कि कोई वस्तु समुद्र में है। जैसे चीन, पाकिस्तान यदि समुद्र से कोई सबमरीन भेजते हैं, समुद्र के अंदर भेजते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो दुश्मन देश है, हमारे देश में कोई खतरा करने जाने वाले हैं या जा रहे हैं। तो इससे हम पता लगा लेते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका सोनार, ये देखो, ये चित्र है आपके सोनार। ये आप तरंग देख पा रहे होंगे समुद्र में, यहाँ पर ये आपके साउंड छोड़ता है। ध्यान रखना, क्या छोड़ता है, यहाँ से ये देखो साउंड। यदि कोई वस्तु जैसे टकरा कर वापस आती है और हमें पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ध्यान रखना।
पर एक क्वेश्चन और आया था कि भैया इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग क्यों नहीं करते। तो ध्यान रखना, जल जो हमारा है विद्युत का चालक है, और चालक होने के कारण यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे जब जल में प्रवेश करते हैं तो इनकी ऊर्जा शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊर्जा शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऊर्जा और शक्ति क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग नहीं करते हैं। यदि मान लो हम इसमें समुद्र में बैठकर कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर मान लो कोई महिला खड़ी हुई और उनका कोई नेकलेस यदि गिर जाता है तो हम किससे पता लगाएंगे, सोनार से। उनका नेकलेस गिर गया है, आप वहां डुबकी तो मारने जाओगे नहीं, आप तैराक तो हो नहीं, और इतने बड़े तैराक भी होंगे तो समुद्र में कुछ नहीं कर सकते। तो ये है आपकी सोनार का कमाल, समझ गए। ये देखो, ये सोनार की आपके साउंड के नेविगेशन, मतलब यहाँ पर साउंड छोड़ता है ये और पता लगाता है कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ से हमारे दुश्मन आ रहे हैं और आने नहीं दे रहे। अब चलते हैं हम रडार की ओर। कहाँ चलेंगे, रडार की ओर। सोनार हो गया, दूसरा है हमारा रडार। क्या है भाई साहब, रडार। ये है अपना दूसरा भाई रडार। अभी सोनार बड़ा भाई था, रडार है मंझला भाई, समझ गए। और यदि हम यहाँ पर रडार की बात करें तो रेडियो, इसका फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पर तो रेडियो, देखो आर इज रेडियो, डिटेक्शन, समझे एंड रेंजिंग। डिटेक्शन, एंड रेंजिंग। एंड क्या हो जाएगा, रेंजिंग। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो रडार काम करता है रेडियो तरंगों, किस पर करता है, रेडियो तरंगों पर काम करता है। और रडार का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है, तो वायुसेना हमारे भारत देश की। कौन सी सेना करती है, यहाँ पर वायुसेना। और यदि यहाँ पर कोई बोल दे, कोई काहे बोलेगा, पढ़ने वाला बोलेगा, आपसे पूछेगा कि ये किसका परावर्तन करता है, जो आपका रडार है कौन सी तरंगों का परावर्तन करता है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगों का। किससे करेगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। किसका करता है, रेडियो तरंगों का। और रेडियो तरंगों से पता लगा लेता है कि कोई वस्तु आ रही है। इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू आपका समय, समझ गए। ये आपकी वायु में वर्किंग करता है। कहाँ करता है, वायु में। इसके यदि कोई पूछ ले कि कहाँ वर्किंग करता है, तो वायु में। अब देखें हम इसका चित्र देखते हैं कि इसमें क्या है, ध्यान रखना। अब देखो इसके चित्र पे आते हैं हम लोग। ये है आपका रडार। रडार का कहना है कि हम किसी के एरिया में नहीं जाते हैं और किसी को हमारे एरिया में आने नहीं देते हैं। यदि कोई हमारे एरिया में आया हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि हम दूसरे के एरिया में जाते नहीं, ना किसी को आने देंगे, ना किसी को हमारे एरिया से आ गए तो जाने नहीं देंगे। ये है आपका रडार, बहुत तेज घूमता है, 360 डिग्री पे काम करता है ये। यदि कोई चिड़िया भी देश के एरिया में आ रही है पता लगा लेता है कि कोई चिड़िया आ रही है। अभी देखा होगा आपने, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ये रडार का ही कमाल है कि हम देख पाते हैं कि क्या आ रहा है, आभास कर पाते हैं, कितनी दूरी का पता लगा पाते हैं। ये अपना रडार है। यदि रडार नहीं होता तो हमें बड़ी दिक्कतें हो जाती, समझ गए, बड़ी दिक्कतें हमें हो जाती। ये रडार के आपके चित्र है, देखो बहुत शानदार रडार आपका काम करता है, समझे समझिए। ये है आपके रडार का काम। अब आगे चलते हैं लडार पे। अब देखिए हम लडार क्या है। अब देखेंगे ये है अपना तीसरा भाई लडार, ये है अपना तीसरा भाई लडार।
ये है अपना तीसरा भाई, कौन हो जाएगा? लडार। और लडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब देख रहे हो, ठीक है। ये आपके ध्यान रखना, ऊपर से फोटो खींचता है, खींच मेरी फोटो, ऊपर से फोटो खींचता है। क्या खींचता है? फोटो खींचता है। आपने सुना होगा जब कोई हिस्सा बांटा कम ज्यादा करता है, हिस्सा कम ज्यादा लेता है, तो अपन कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। वो ऊपर वाला यही है लडार, अपना भाई, जो ऊपर से अपनी फोटो खींचता है, ध्यान रखना। और ये पृथ्वी पे काम करता है दूरी को नापने में, आपकी पृथ्वी को कौन सी वस्तु उसका पता लगाने में। यहाँ पर देखो चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मेन काम क्या है। यहाँ पर देखिए आप, ये है अपना लडार भाई, और लडार भाई देखो सब चीज देखता है। ये देखो अभी वर्तमान में आपने सुना होगा 360 डिग्री कैमरा आता है 4 व्हीलर में, तो वो भी लडार पे ही काम करता है। चारों ओर देखना कहाँ क्या हलचलें हो रही हैं, वो आपके लडार का काम है। अपना लडार भाई है जो अपन को पता लगाता है कि अपनी टैक्सी में एक्सीडेंट कौन ने किया और कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। ये आपके लडार का काम है। यहाँ अब देखो एक और चित्र बताता हूँ। ये देखो, खींच मेरी फोटो, तुमने सुना होगा जब यह ऊपर से फोटो खींचती है तो ये लडार अपने भाई का काम है, जो बड़ी प्यारी सी फोटो खींचता है और रंगीन फोटो खींचता है। ये देखो कितनी सुंदर सी फोटो आई है आपके लडार के द्वारा, और आपकी सुंदर सी फोटो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, यहाँ पर देखो हमारे 3 भाई से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोनार, रडार और लडार से। यहाँ पर देखो ये पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देखोगे यहाँ पे लिखा सोनार का पूरा नाम क्या है। मैंने यहाँ पर बताया था आप लोग को कि सोनार का बड़ा ही प्यारा नाम है। यहाँ पर आ जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यहाँ पर जा है रेंजिंग, समझ गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। किसे मापा जा सकता है? आपको पता है कि सोनार अपना समुद्र में काम करता है, जल में काम करता है, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्न के लिए सोनार का काम में ली जाती है। तो सोनार का काम इसलिए लिया जाता है तो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए, समझ गए। वायु में काम करता नहीं, 2 ऑप्शन वैसे ही कर देंगे वायु वायु वाले, समझ गए। तो आपको कौन सा आ जाएगा? चौथा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें भैया कि सोनार जो है, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका स्पीकर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसमीटर और डिटेक्शन, समझ गए। यहाँ पर क्या है आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर और डिटेक्शन। ध्यान रखना, गलत नहीं करना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक गलती आपकी नौकरी निकाल देगी। रडार का पूर्ण क्या है? रडार का पूर्ण रूप क्या है? अब रडार का यहाँ पर देखो आपको पता है रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मैंने बताया था आपको। यहाँ पर देखो ये शब्द, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखने से ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन हमारे घर के ऑप्शन है ना, बड़ा प्यारे लगते हैं। पर यहाँ पर देखो ये लिखा है रेट्रे, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई आपकी। यहाँ पर रेसोल्यूशन लिखा है, ये भी गलत हो गया है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपका हो जाएगा रेंजिंग।
चलो और आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका रडार। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि रडार का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है वायुसेना में, वायुसेना करती है दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए। कोई वस्तु हमारे घर आ रही है, हमारे भारत की सीमा प्रवेश कर रही है, उसका पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर है रडार की कार्यकारिणी प्रणाली जो है निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यह है रेडियो तरंगों का परावर्तन। ये परावर्तन करती है रेडियो तरंगों का। और आगे चलें, यहाँ पर लिखा है कार्डियो इकोकार्डियोग्राम। देखो यहाँ पर कार्डियोग्राम जब भी आ जाए, यहाँ पर यदि कोई कार्डियोग्राम की बात करे मतलब हमारे दिल की बात कर रहा है। कार्डियोग्राम की बात कर रहा है मतलब हमारे दिल की बात कर रहा है। जब कार्डियोग्राम का संबंध है हमारे दिल से है सीधा, समझ गए? तो यहाँ पर ध्यान रखना डॉपलर इफेक्ट है। क्या है? डॉपलर इफेक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।